सूरत क़द्र जब नाजिल हुई उसका शान नज़ुल क्या था वो आपके सामने ज़िक्र करना है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा उम्म साबिक़ा का वाक़यात बयान फरमाए। बनु इसराइल के एक आलिम का तज़किरा किया तो एक बड़े आलिम थे, बड़े साहिब निसब आदमी थे, बड़े मुत्तकी और परहेज़गार थे। इसी साल में मुसलसल अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहे। एक रिवायत में आता है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्बिया साबिकीन में से 4 पैगम्बरों हज़रत अय्यूब, हज़रत ज़करिया, हज़रत हज़क़ेल, हज़रत यूशा का तज़किरा किया और इनके मुताल्लिक़ इरशाद फरमाया ये वो लोग थे जिन्होंने 80 साल अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया। और एक रिवायत में है कि एक मुजाहिद का ज़िक्र अल्लाह के पैगम्बर ने भी यूँ फरमाया कि वो 80 साल तक असला से लेस रहे और उसने किसी भी वक़्त अपने जिस्म से हथियार नहीं उतारा। ये जब वो सोता था तो हथियार उसके साथ होता था। सहाबाई कराम जब ये खूबी देखी तो अल्लाह के नबी ने जब किसी नेकी का तज़किरा करते तो सहाबा की तबीयत में बड़ी मचलती थी कि हम भी ये इबादत करते। एक सहाबी कहने लगे अल्लाह के रसूल वो लोग हमसे ताकत में ज़्यादा थे, हिम्मत उनमें ज़्यादा थी, उम्रें भी उनकी लंबी थी, इबादत भी उनकी कसरत से करते थे, हम हर लिहाज से उनसे कम निस्बत है, हमारी उम्र भी इतनी नहीं, हम इबादत में भी उनसे नहीं पहुंच सकते, हमारे अंदर इतनी कुव्वत और ताकत भी नहीं, हम मुसलसल जाग भी नहीं सकते, दिन रात हथियार उठाकर चलते फिरते थे, हम ऐसा नहीं कर सकते, दिन रात मुसलसल एक काम में लगे रहें, हमारी मजबूरियां हैं, हमारी ज़रूरतें ज़्यादा हैं, हम ज़रूरत में इतना घर हुए लोग हैं कि उनके लोगों को हमसे ज़्यादा इबादत के मौका मिल गया। अब वो बहुत ज़्यादा हमसे फ़ाइक हो गए, हम तो बहुत पीछे रह गए। अब ये आपस में गुफ्तगू हो रही थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश थे। जिब्रील आए, तशरीफ़ लाए, इस मुबारक आयत को लेकर आए, मुबारक सूरत लेकर आए कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। यानी आखिर तक अल्लाह फरमाते हैं कि महबूब हमने इस कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र की रात में उतारा और आपको क्या जाने लैलतुल क़द्र कितनी अज़मत और फजीलत वाली रात है। लैलतुल क़द्र वो है जो 80 साल के इबादत से भी ज़्यादा, 1000 महीने से भी ज़्यादा अफजल वाली रात है। इस रात में बड़ी निस्बत है। यहाँ एक और बात आपके सामने मैं जिक्र कर दूं कि निस्बत का बड़ा असर होता है। जब किसी भी चीज़ की निस्बत किसी आला चीज़ से हो जाती है ना, वो ख़ुद भी चीज़ क्या हो जाती है, आला हो जाती है। अगर आप देखेंगे चंद मिसालें आप देख लें कि जब किसी चीज़ की निस्बत हो जाती है, अज़मत की तरफ हो जाती है, उसका एहतराम ज़्यादा हो जाता है। देखें हाफिज़ की निस्बत कुरान के साथ हो गई तो वो मुसल्ले का वारिस बन जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत जब कुरान के साथ हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह कहा गया। रमज़ान की निस्बत कुरान के साथ हुई तो तमाम महीनों का सरदार बन गया। इसलिए अल्लाह ने लैलतुल क़द्र की अज़मत को बयान करने के लिए फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि महबूब ये रात आम रात नहीं, ये वही रात है, इसमें अलहम्द से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान मजीद उतारा है। और महबूब इस बाबरकत कलाम की इब्तदा हमने तुम पर इस रात को की कि एक रिवायत में ये भी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर पूरा कुरान लैलतुल क़द्र में उतारा और इसे बतदरीज वक्फे से जितनी ज़रूरत पड़ी जिब्रील अमीन लाते रहे। कोई भी कैफियत हो, कुरान मजीद का नुज़ूल लैलतुल क़द्र में है। इसी रात की अज़मत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये रात कितनी अजीम है जिसमें अल्लाह ने अपने मुक़द्दस कलाम को कुरान मजीद का उतारा है। अगर इस आयत का तर्जुमा भी गौर से देखें तो आपको इसकी सारी वजह समझ आ जाएगी कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने इज़्ज़त वाली रात में उसे कुरान मजीद को उतारा है। कुरान को समझ लो, ये कलाम अल्लाह का कलाम है, ये मुक़द्दस कलाम है, अज़मत वाली किताब है। ये किताब जिसके सीने में चली जाएगी वो कितना अजीम होगा, जिस पैगम्बर वो उतरी वो नबी कितना अजीम, जिस उम्मत के हिस्से में आई वो उम्मत कितनी अजीम, जिस महीने में आई वो महीना कितना अजीम। तुम इसी से ये बात समझ लो कि जिस रात ये किताब उतरी वो रात कितनी अजीम होगी। वो रात लैलतुल क़द्र है। कदर का मानी एहतराम, इज़्ज़त,
ایک معنی قدر کا اندازہ بھی آتا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات عزت والی رات ہے، احترام والی رات ہے، فضیلت والی رات ہے۔ اگر اس کا معنی کا اندازہ لگایا جائے تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اس رات اللہ سبحانہ و تعالی آنے والے پورے سال کے احکامات فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں، اور اس کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے مقدس علم میں ہے کہ اس علم کے مطابق وہ فرشتوں کو سپرد کر دیا جاتا ہے، اس لیے رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ قرآن مجید کا کچھ انداز بیان کریں۔ دلچسپی بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ اس کے اندر اشتیاق پیدا ہو جائے۔ قرآن اس انداز میں بات پیش کرتا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی تم لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ لیلۃ القدر کتنی عظیم رات ہے، کتنی بابرکت رات ہے، کتنی فضیلت والی رات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس رات کی عظمت کو تلاش کرنے کے لیے اللہ کے محبوب نے پہلے عشرے میں رمضان کا اعتکاف کیا، یہ رات نہ ملی۔ دوسرے عشرے میں بھی محبوب نے اعتکاف کیا، یہ رات نہ ملی۔ تیسرے عشرے میں بھی اعتکاف کے فرمایا۔ جبرائیل نے آ کر بتایا محبوب اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں ایک ایسی رات ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہے، جس کے لیے آپ نے اعتکاف فرمایا۔ اس لیے اپنی امت کو بتایا اگر وہ اعتکاف کریں گی تو اس رات کو تلاش کرنا چاہیں تو لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کریں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے امت کو سکھایا، مسئلہ بتایا، جب بھی اعتکاف بیٹھو تو رمضان کے آخری عشرے میں بیٹھو۔